140 करोड़ देशवासियों में से एक देशवासी का संदेश पीएम मोदी के नाम। आदरणीय पीएम मोदी जी, मैं जानता हूं कि यह संदेश आप तक जरूर पहुंचेगा, देर सवेर ही सही लेकिन पहुंचेगा जरूर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और मुझे पता है कि आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इसलिए यह संदेश आप तक जरूर पहुंचेगा। मैं सबसे पहले आपके साथ यह स्पष्ट कर दूं, आपको यह स्पष्ट कर दूं कि मैं आपसे किसान आंदोलन से संबंधित कुछ कहना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। आप इतने व्यस्त हैं कि अगर मैं दिल्ली आ भी जाऊं तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए यह संदेश मैं आपके नाम सोशल मीडिया के माध्यम से छोड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तक जरूर पहुंचेगा। कहना यह है पीएम मोदी जी, मान लिया जाए एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल, और 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति अगर हरामी है, नालायक है और वह अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, अपनी बात को मनवाता है, तो जो गार्जियन होता है वो उसकी हर बात को इसलिए मानता है क्योंकि गार्जियन को समाज में और परिवार में सबके साथ सामंजस्य बनाकर रखना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, इसलिए उसकी बात को भी सुनना पड़ता है और मानना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर उस नालायक परिवार की वजह से बाकी जो परिवार हैं उन पे असर पड़ता है, तो फिर ऐसे परिवार के साथ थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए और बाकी परिवार के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो किसान, चंद किसान आपके साथ जो अपनी बात को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, क्या वो सचमुच असल में किसान हैं या फर्जी किसान हैं? क्या असल किसान के पास इतना वक्त है कि वो अपना काम धाम छोड़कर और राशन पानी लेकर 4-6 महीने तक बॉर्डर पे जाकर, दिल्ली में जाकर बैठने का प्लान बनाए? क्या ये असल किसान हो सकता है? या असल किसान अपने खेतों में काम करता है या फिर मजदूरों के साथ काम करवाता है? सच्चाई क्या है ये पूरे देश को पता है, इसीलिए आपसे हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर चंद मुट्ठी भर ये किसान अगर आपसे कोई उल्टी सीधी हरकतें करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं जो संवैधानिक नहीं है, उसे माना नहीं जा सकता है, तो हम आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको न झुकना है और न ही दबाव में आना है, क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर किसान, चाहे असली हो या फर्जी हो, ये हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये पूरे देश का किसान नहीं हो सकता है। पूरे देश का किसान आपके साथ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आम जनता के साथ रहते हैं, आम जनता के पास रहते हैं और आम लोगों की बात जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और आम लोगों का विचार यही है कि 2024 में आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पिछले 9-10 वर्षों से आपने जो किया है उससे देश का जो सचमुच एक हिंदुस्तानी है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है और वो अपना परिवार और अपना देश से प्रेम करता है, वो आपसे खुश है, उसे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये सच है कि एक 5 व्यक्ति का अगर परिवार है और उस परिवार का मुखिया अगर चाहे तो 5 परिवार को खुश नहीं रख पाता है, तो फिर 140 करोड़ जनता को एक पीएम नरेंद्र मोदी कैसे खुश रख सकते हैं? तो सवाल ये उठता है कि चंद मुट्ठी भर जो किसान जो दिल्ली जाकर, जिसे ये भी खबर नहीं है कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आम बच्चा जो 1 साल तक अपनी परीक्षा का तैयारी किया है उस पर क्या असर पड़ेगा? जो रोज कमाने वाले मजदूर हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? जो इन सब चीज़ों को नहीं सोचता है और सड़क को जाम करता है, वो किसान नहीं हो सकता है। किसान का काम देश के जनता का पेट भरना है
और बदले में अपने परिवार को भी वो तमाम सुख सुविधाएं देना है जो उसके परिवार को चाहिए। लेकिन अगर आपके ऊपर दबाव बनाकर और कुछ ऐसी हरकत करके आपसे जबरदस्ती कुछ ऐसा काम करवाना चाहता है जो संभव नहीं है किसी भी पार्टी के सरकार के लिए, तो ऐसे काम आपको नहीं करना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, क्योंकि 2024 में आना तो आपको ही है। ये पूरे 120 करोड़ जनता ने मन बना लिया है। 20 करोड़ हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 20 करोड़ में बाकी वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के रूप में छिपे हुए आतंकवादी हो सकते हैं, या फिर अब ये खालिस्तानी हो सकते हैं। क्योंकि जो मांगे इन किसानों की है पूरे देश को पता है। बस जो राजनीति करने वाले किसान हैं, उन जो राजनीति करने वाले किसान हैं या फिर राजनीति करने वाले नेता हैं, उनकी बात अगर छोड़ दें, या किसानों के जो नेता हैं और राजनीति करना चाहते हैं उनकी बात छोड़ दें, तो पूरे देश को ये पता है कि जो मांगे इन लोगों ने रखी है उसे किसी भी पार्टी का सरकार आ जाए वो सभी मांगे पूरा नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे किसान हैं तो इन्हें भी पता है कि ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी मोदी को झुकाना है और मोदी से मनवाना है, तो फिर हम समझते हैं कि ये किसान नहीं हो सकता है, ये इस देश का भला चाहने वाला नहीं हो सकता है, इस देश का भला सोचने वाला नहीं हो सकता है, ये देश विरोधी ही हो सकता है। और ये किसान के रूप में खालिस्तानी हो सकता है, किसान के रूप में ये आतंकवादी हो सकता है, किसान के रूप में ये मोदी विरोधी हो सकता है, किसान के रूप में ये देश विरोधी हो सकता है, किसान के रूप में ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसान नहीं हो सकता है। अब आपको यह भी बता दें, हो सकता है आपके ऊपर ये दबाव आए, आप इनकी बात मान लें, लेकिन जो रियल किसान हैं वो आपसे नाराज होंगे या नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि जो रियल किसान हैं उन्हें पता है कि पीएम मोदी ने पिछले 9-10 वर्षों में जो किया है वो पिछले 70 वर्षों में भी किसी ने नहीं किया है। जहाँ तक बात है आम लोगों की, किसान की, मजदूर की या फिर देश की जनता की, तो कोई भी सरकार आ जाए सबको खुश नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसा सच्चाई है जिसे सभी पार्टियों को और सभी नागरिकों को कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार में, हम जिस परिवार में हैं उस परिवार में अगर मात्र चार परिवार है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है। कोई न कोई हमेशा नाराज रहता है, क्योंकि सबका डिमांड अलग अलग होता है, किसी का सही होता है, किसी का सही नहीं होता है। तो आपसे ये निवेदन है, एक प्रार्थना है कि आप जो भी करें सोच समझकर करें। सत्ता आनी और जानी है, लेकिन आपको वो करना है जो आपके रहने या ना रहने के बाद भी देश के बाकी तमाम लोग गर्व से आपका नाम लें, आपके कामों को सराहना करें और ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खालिस्तानियों के आगे, उन गुंडों के आगे नहीं झुका, भले ही सत्ता को त्याग कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको सत्ता का त्याग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको जो संविधान में लिखा है, जो कानून के दायरे में है, वही करना है। और ना हम जो कह रहे हैं वो करना है, और ना ही जो वो फर्जी किसान कह रहे हैं वो करना है। आपको वो करना है जो देश के हित में हो, और ना वो विपक्ष के हित में हो, ना आपके पार्टी के हित में हो, और ना ही वो आपके हित में हो। बस अगर किसी के हित में हो तो वो पूरे देश के हित में हो,
140 करोड़ में 20 करोड़ को छोड़कर 120 करोड़ देशवासियों के हित में हो, आपको ऐसा काम करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी लेटर को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आप तक ये खबर पहुंचेगा, ये लेटर पहुंचेगा और आप इस पे संज्ञान लेंगे और 120 करोड़ देशवासियों का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि 120 करोड़ देशवासी आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और आपसे ही उम्मीद है। और उन 20 करोड़ जो आपका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को भी आपसे ही उम्मीद है। इसीलिए आप सोच समझकर कदम उठाएं। बाकी पूरा देश आपके साथ है। थैंक यू। आप